हरे कृष्णा। तो जो अभी अभी नए आए हैं, एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और अब बिना किसी डिले के विल स्टार्ट। मेरा नाम अभिषेक गोपीनाथ दास है। और ये गीता कोर्स आप सभी को पता है, ये भगवत गीता कहाँ पे बोली गई थी? कुरुक्षेत्र से। और वहाँ पे जब भगवान बोल रहे थे तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, और ये रहा रिकॉर्डिंग। तो आप सभी के हाथों में। और मैं कुरुक्षेत्र से ही आया हूँ इनफैक्ट आप सभी लोगों के लिए भगवत गीता का पहला सेशन लेने। तो आप देखिए, हर पाठ्यक्रम में भगवत गीता के स्पेसिफिक कुछ गिने चुने श्लोकों का हमने डिस्कशन लिया इस आपके पूरे कोर्स में। क्योंकि 4 सेशन में संभव नहीं है पूरा भगवत गीता कवर करना, लेकिन हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो 4 सेशन हम आप लोगों के लिए कवर करने जा रहे हैं वो आपके लिए एकदम प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, और आपको कुछ हेल्प करे अपने डे टू डे लाइफ को मैनेज करने में भगवान के निर्देशानुसार। ओके। और हमारा पर्पस ये है कि ये 4 सेशन अटेंड करने के बाद आप भगवत गीता के जो मेन कुछ मूल सिद्धांत हैं वो आप समझ पाएँ। और जब आप स्वयं भगवत गीता पढ़ सकेंगे, जब आप चाहें तो खुद से भी भगवत गीता के कुछ सेक्शंस को आप अच्छे से पढ़ सकेंगे और अपने समझ पाएंगे और अच्छे से अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। मुझे याद है जब मैं पहली बार भगवत गीता खोला था, इनफैक्ट पूरा पढ़ा था, लेकिन कुछ चमका नहीं था। लेकिन वो तो जब प्रॉपर गाइडेंस में मैंने स्टडी स्टार्ट की तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई कि जीवन में हम कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहला जो टॉपिक था आप लोगों का वो क्या था? बंधनों से परे, है ना? तो टॉपिक थोड़ा वैसा था कि ऐसे ऐसा क्या बंधन है कि हम जिससे हमें परे जाना है, परे यानी जिससे हमें छूटना है। तो अभी तो सब एकदम खुले हाथ, सबके खुले हाथ हैं, खुले पैर हैं। हम देखते हैं जेल में जो कैदी लोग होते हैं उनके हाथ पैर बंधे रहते हैं, तो उन समझ में आता है कि चलो ठीक है वो बंधन में है। हम किस बंधन में? माया के बंधन में। अब माया का कौन सा बंधन है जो हमें दिख नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये सब मोह माया नहीं है, इस तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, हमें हमारा सिर्फ अपना अस्तित्व नहीं है। हम किसी के पुत्र हैं, किसी की बेटी हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की माँ हैं, किसी के पिताजी हैं। तो हमारे दो तरह के ड्यूटीज़ होते हैं। एक होता है ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। एक होता है जो हमारा शरीर है, इस शरीर से रिलेटेड जिस समाज में मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस फैमिली में मैं रहता हूँ, उसके प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अगर आप उससे भागेंगे तो उसका भी आपको रिएक्शन लगेगा। हम ये डिस्कस करेंगे तीसरे सेशन में, कर्म के सेशन में, कि हम कर्मों से नहीं भाग सकते। हमारे जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों से हम नहीं भाग सकते। दूसरा है बॉडी। पहला तो बॉडी था, दूसरा है सोल, आत्मा। ये आत्मा क्या है ये हम सेकंड सेशन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है? लेकिन उसके भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उसके भी कुछ कर्तव्य है, उसकी भी कुछ खुराक है, जिसको अगर हम नहीं देते हैं तो हम अपने जीवन में चाहे कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल क्यों ना कर लें, हम संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। आप देखते हैं आजकल इतने सारे सुसाइड केसेस होते हैं। आप एक बार उसके डिटेल्स में जाके देखिए, आपको हार्डली कोई ऐसे सुसाइड केस मिलेगा जो गरीबी के कारण मर गए, कुछ था नहीं खाने पीने को तो इसलिए सुसाइड कर लिया। ऐसा नहीं है। अच्छे खासे परिवार से होते हैं, भगवान का दिया काफ़ी कुछ होता है उनके पास। उसके बावजूद जीवन में बस एक चीज़ नहीं होता, सेटिस्फैक्शन, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते रहते हैं अपने मानसिक लेवल पे और अलग अलग लेवल पे। और लास्ट में उनको लगता है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो उनको लगता है कि इस शरीर को ख़त्म कर दूंगा, अपने जीवन को ख़त्म कर दूंगा तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, झंझट ही खत्म। लेकिन वो भी नहीं होता। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि सुसाइड के क्या परिणाम होते हैं थर्ड सेशन में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक ही सेशन में डिस्कस नहीं कर सकते। आपके कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आप लेके आए होंगे कि ये सवाल पूछेंगे, तो डेफिनेटली वी विल आंसर दोज क्वेश्चंस। हम उन प्रश्नों के उत्तर देंगे ग्रेजुअली। हो सकता है कि आपके जो प्रश्न हैं वो ऑलरेडी हम किसी दूसरे सेशन में कवर करने वाले हैं, तो हम उसको उस टाइम तक थोड़ा पॉज रखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले है बंधनों के परे। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर कई बार ऐसी चीज़ें आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, कई बार तो कईयों की कुछ ऐसे आदतें होती हैं। आदतें मतलब सिर्फ यही नहीं, धूम्रपान वाली आदतें, नॉट लाइक दैट। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिससे हम चाहते हैं कि हम इस आदत से छूटें और खुद को और अच्छा बनाएं, खुद को और बेहतर बनाएं। चाहे वो सोने की आदत हो, या गलत खाने की आदत हो, या गलत सोचने की आदत हो, या गलत रिएक्ट करने की आदत हो। आप में से कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि यू नो आवेश में आके कुछ ऐसा कर दिया या कुछ ऐसा बोल दिया कि बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? हुआ है किसी को अनुभव? हुआ है? ओके। तो
इस टाइप के सिचुएशंस जब हम देखते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा अगर हम आत्म अवलोकन करें तो हमें समझ में आएगा कि कुछ कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं। जब अर्जेस आते हैं, जब वेग आता है, तो हम ना चाहते हुए भी वो चीज़ें कर बैठते हैं, जिसका बाद में हमें काफ़ी रिग्रेट होता है। तो यही सेम चीज़ था। ये कुछ हम आपको फैक्ट्स बताते हैं कि 95% लोग पूरे विश्व में बुरी आदतों को नियंत्रित करने में असफल रहते हैं। आदतें सब में रहती है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है, लेकिन 95% सोचिए कितना, 8 अरब पॉपुलेशन है, कुछ टाइम पहले ही था, अब तो और बढ़ गया होगा। उसमें से 95% कितना होगा, अभी इमेजिन कीजिए। उसका उतने लोग अपने आदतों को सुधार नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा क्या करें कि हम अपने आदतों को सुधार सकते हैं। एक होता है ना कि आप किसी को कोई बीमारी हो तो अगर बीमारी का पता चल जाता है तो आधा इलाज तो वहीं हो जाता है कि चलो कम से कम इसको क्लियर है कि बीमारी कौन सी है। अब आधा इलाज होता है कि एक्चुअल में जो उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन लोगों को अपनी बीमारी ही समझ में नहीं आती, और वो बीमारी है ये बंधन। ये वो बंधन है जो हर किसी को जकड़ के रखा हुआ है। इवन महाभारत, यहीं से थोड़ी दूर पे ही कुरुक्षेत्र है, वहां पे अर्जुन ने भी यही पूछा था भगवान से कि अथ केन प्रयुक्तयम। यह है भगवत गीता 3.36। आप चाहें तो अपनी किताब में भी खोल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। सबको क्लियर है, दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हर सेशन में हम लोग क्या करेंगे, भगवत गीता के श्लोकों का भी उच्चारण करेंगे, क्योंकि 17वें चैप्टर में भगवान बताते हैं कि शब्दों, अपने जो भगवान ने जो मुंह दिया है, वाणी की तपस्या क्या है। तो वाणी की तपस्या में बहुत सारी चीजें बताई है, उनमें से एक बताया है स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांग्मयम तपोच्यते। यानी अपनी वाणी को इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके से बोलिए कि वो शास्त्रों पे आधारित चीजें बोल सकें। उससे क्या होगा, अगर आप शास्त्रों के आधार पर चीजें बोलेंगे तो आपके वाणी में ग्रेविटी होगी और लोग उसको सीरियसली लेंगे। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे हर सेशन में जो भी भगवत गीता के श्लोक हम कवर करेंगे उसको अच्छे से हम उच्चारण भी करना सीखेंगे। ठीक है? तो कुछ मीटर हैं, मीटर होते हैं कि वो मीटर होता है वो टोन जिसमें हम श्लोक रिसाइट करेंगे। कुछ गिने चुने मीटर में पूरा भगवत गीता कवर्ड है। एक बार इसको आप समझ लेते हैं अच्छे से, इसको आप सीख लेते हैं तो पूरा भगवत गीता आप सिर्फ रिसाइट नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से गा पाएंगे। ठीक है? और वैसे भी गीता है, गीता तो गाइए अच्छे से, एक बार टोन समझ के। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। आप में से कोई एक इसका ट्रांसलेशन पढ़िए जोर से। हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। हाँ, तो ये कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन कौन पर्सनैलिटी थे? कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, नॉर्मल व्यक्तित्व नहीं थे अर्जुन। उनके जो सेंसेस थे, उनके जो इंद्रियां थी, प्रॉपरली कंट्रोल में थे। एक आदर्श हस्बैंड थे, एक आदर्श क्षत्रिय थे, सब कुछ परफेक्ट था उनके अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी उनको भी ये एक्सपीरियंस था कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति क्या करता है, गलत आदतों में, गलत लतों में या गलत तरीके से व्यवहार में फंस जाता है। और ऐसा क्या है जो उसको ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी कोई पीछे से धक्का मार रहा है ये करने के लिए। जब वेग आता है तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? तो आप में से कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं? तो भगवान क्या बोलते हैं, यह है भगवत गीता 14वां चैप्टर 5वें वर्ष में। सत्वम रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे यही सत्वम रजस तमः इति। आप में से अगेन कोई और पढ़िए, माइक लेके पढ़ते रहिए ग्रेजुअली। यहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो तथा तम गुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं, इस प्रश्न का आंसर, क्यों व्यक्ति ना चाहते हुए भी ये सब कर बैठता है, तो उसका आंसर क्या है, ये 3 गुण। ये 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप में से कितने लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ था पहले? एग्जैक्टली क्या है वो नहीं, लेकिन सुना हुआ था, राइट? लोग कहते हैं ना सत्वगुण में आइए, तमोगुण से ऊपर उठिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस तरीके से। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण हर किसी को बांधे हुए हैं।
जब जीव अपने आप में एकदम प्योर होता है, लेकिन जब इस भौतिक संसार में वो आता है तो ये 3 गुणों के प्रभाव में वो बंध जाते हैं। आप में से अब तो पता नहीं होता भी है कि नहीं, कठपुतली का शो होता था पहले, आप लोग देखते होंगे कि ऊपर एक व्यक्ति होता है, वो धागे के माध्यम से नचाता रहता है कठपुतलियों को। हमें देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये पता है कि वो कठपुतली किसके इशारे पे नाच रही है, जो उसको नचा रहे धागे के माध्यम से। उसी तरीके से प्रकृति कह लीजिए या माया देवी कह लीजिए, जो भी है, उनके ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों के प्रभाव में हम नाचते रहते हैं। और ये 3 गुण कब कब दिखाई देता है, कब मैनिफेस्ट होता है? हर समय। आपके आप क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, सब कुछ डिफाइन होता है इन 3 गुणों के आधार पे। और हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम जिस गुण के प्रभाव में रहते हैं, हम अपने आसपास के संसार को, अपने आसपास के सिचुएशन को भी उसी गुण के पर्सपेक्टिव में, उसी गुण के नज़रिए से हम देखते हैं। तभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, कई बार देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा कि भगवत गीता का कोर्स करके आपके जीवन में कभी चैलेंजेस नहीं आएंगे। हो सकता है आए नहीं आए, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि भगवत गीता को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो हम शास्त्र चक्षु के माध्यम से चीज़ों को देखने लग जाते हैं, और वो चीज़ें सब कुछ बदल देती है। पर्सपेक्टिव जिसे हम कहते हैं, नज़रिया। तभी आप लोगों ने देखा होगा कई बार एक ही सिचुएशन किसी व्यक्ति को एकदम पूरा ब्रेक कर देता है और किसी व्यक्ति को एकदम और स्ट्रांग बना देता है। वो व्यक्ति उस डिफिकल्ट सिचुएशन को चैलेंज की तरह देखता है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसको एकदम एक बहुत बड़े ऑब्स्टेकल की तरह देखता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये है वो भगवत गीता। अर्जुन का भी यही था, भगवान का दिया सब कुछ था, टैलेंट था, स्किल था, लेकिन विल नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिप्रेशन में चले गए। तो भगवान ने उनको ही भगवत गीता का नॉलेज दिया, तो वो अपने कर्तव्य को समझ पाए और भगवान के जैसे भगवान ने बोला उस तरीके से अपना जीवन जी पाए, युद्ध किए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले देखें कि ये 3 गुण के इम्पोर्टेंस क्या हैं। तो जैसे कि आप ये चश्मा देख रहे हैं, अगर हरा कलर का चश्मा, आप में से कई लोगों ने चश्मा पहन रखा है, अगर उसी का फ्रेम अगर मैं लाल कलर कर दूं या हरा कलर कर दूं तो आपको चीज़ें अलग दिखेंगी, कलर डिफरेंस दिखेगा, राइट? उसी तरीके से हम जिस गुण के प्रभाव में हम रहते हैं, पूरा दुनिया हमें, पूरी नज़रिया, सब कुछ, सारा सिचुएशन, हमारा पूरा थॉट प्रोसेस उन गुणों से प्रभावित होता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुणों में पहले देखें कि हम कौन से गुण में स्थित हैं, और फिर जो सबसे बेस्ट है उस स्टेज पे आए। ये है हमारे लिए आज के सेशन का सबसे प्रैक्टिकल लेसन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सत्वगुण को लेके। सत्वगुण में क्या होता है? भगवान कहते हैं 14वें चैप्टर 6ठे वर्ष में, आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। यहाँ पे माइक पास कर सकते हैं कोई और जो अभी तक नहीं पढ़े, आप पढ़िए। निशापा सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बोला है? सत्वगुण की विशेषताएं, सत्वगुण के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। सबसे पहला बताया कि सत्वगुण जो होता है वो जीवन में प्रकाश लेके आता है, यानी चीज़ें आपको दिखने लग जाती है जब आप सत्वगुण में होते हैं। सत्वगुण में क्या होता है कि पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है वो काफ़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि जो अच्छी अच्छी आदतें होती है वो सत्वगुण में होती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, आजकल वही सबसे बड़ी तपस्या है। तो और क्या है? एक सात्विक आहार लेना, सात्विक लाइफस्टाइल जीना, नियमित, मतलब चीज़ें एक टाइम पे करना, एक ही चीज़, जो चीज़ें रेगुलर नियमित रूप से करते हैं, तो उससे क्या होता है, लाइफ काफ़ी सॉर्टेड होता है सत्वगुण में। और लाइफ जब सॉर्टेड होता है तो सडन चेंजेस से उसको परेशानी नहीं होती, क्योंकि चीज़ें उसका एकदम सॉर्टेड, सिंपल लाइफ है, रेगुलेटेड लाइफ है, बहुत अच्छे से सात्विक तरीके से वो जी रहा है। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, सब कुछ सात्विक होता है उसका। और इस वजह से क्या होता है, जीवन में वो संतुष्ट रहता है। भले ही हो सकता है बहुत बड़ा अरबपति करोड़पति ना हो, लेकिन जो भी है, क्योंकि उसको अननेसेसरली एक्सपेक्टेशंस, अननेसेसरली हैंकरिंग्स नहीं होते,
अननेसेसरली इच्छाएं नहीं होती कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, नहीं, सिंपल लाइफ से वो खुश रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसके जीवन में बहुत सारे कलेश वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं उसके। और क्या बताया कि जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो दो चीज़ों का अनुभव करते हैं। पहला है सुख, ये लोग खुश होते हैं। एक्चुअली में हैप्पीनेस हम देखते हैं बहुत कॉमन वर्ड है, ऐड भी आते हैं बाहर, आप दुकान में जाइए तो बोलते हैं कोका कोला पियो और हैप्पीनेस पाओ, खुश रहो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे सत्वगुण में जो स्थित होता है उसको एक नेचुरली वो अनुभव कर पाता है खुशी का, और दूसरा ज्ञान, उसको चीज़ें दिखती है, चीज़ें नॉलेज होती है, और उसका विचार भी बहुत अलग तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति के जीवन में मान लीजिए कुछ चैलेंज आ गया तो वो रिएक्टिव, अगर वो दूसरे गुण में है, हम आएंगे अभी जैसे रजोगुण हुआ, तो उसमें वो रिएक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं, यानी अच्छा सिचुएशन आ गया आप कैसे डील करें, आप कैसे डील करें। जबकि सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, ये भी सोचता है कैसे डील करे, वो तो सोचता ही है, उसके अलावा ये भी सोचता है कि अब इसको मैं किस तरीके से डील करूं कि फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ें मेरी लाइफ में ना आए, या अगर आए भी तो मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड रहूं। तो वो विजनरी होता है। इसके और भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, लक्षण देखते हैं अभी सात्विक लोगों के। ये लक्षण मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ताकि हम खुद को जज कर सकें कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरा सत्वगुण में है, या कोई व्यक्ति पूरा तमोगुण में है, या कोई व्यक्ति पूरा रजोगुण में, नहीं। जीवन 24 घंटे में अलग अलग समय हम कभी सत्वगुण से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, एक मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे दीवार का जो, खैर ये तो वाइट है, लेकिन जिसका कलरफुल जो पेंटिंग होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बेसिकली उनके पास गिने चुने कलर होते हैं, उसी को मिक्स कर करके वो लोग अलग अलग कलर प्रिपेयर कर लेते हैं। उसी तरीके से अलग अलग समय में पूरे दिन में ये तीनों गुणों का मिश्रण होता है, जिसके प्रभाव में हम अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो सत्वगुण के क्या लक्षण है, सबसे पहले शांति रहती है, मतलब व्यक्ति कलेशी नहीं होता सात्विक, उसको भी पता है कि जियो और जीने तो एकदम शांति से रहते हैं, शांत स्वभाव होता है, शांत विचार होता है, और बात करने का तरीका भी काफ़ी शांत होता है उनका। और क्या है, स्पष्टता, क्लैरिटी होती है कि जीवन में मेरे को करना क्या है। नहीं तो क्या होता है, लोगों के जीवन में गोल नहीं होते तो गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन एक सात्विक व्यक्ति के जीवन में क्लैरिटी रहती है, स्पष्टता रहती है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और उसके पास एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं प्लान। अक्सर आप किसी बाहर व्यक्ति के पास जाइए, गोल होता है लेकिन प्लान नहीं होता, कईयों के पास तो गोल भी नहीं होता। तो ये सात्विक लक्षण है कि, और सद्भाव, व्यवहार उनका बहुत सौम्य होता है, बहुत सॉफ्ट, बहुत सौम्य एकदम। उनके बात करने के तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति कितना सॉफ्ट, कितना मधुर बोलता है, कितना सात्विक बोलता है। और फिर निश्चयात्मिकता, यानी कि जैसे मैंने कहा क्लैरिटी है तो डिटर्मिनेशन भी है उसका, कि सारे गोल्स प्रॉपर प्लान चॉक्ड आउट हैं, तो उसको अगर अच्छे से वो फॉलो करता है तो उसको रिजल्ट भी मिलता है। और फिर है संतुलन। हम देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जो अपने व्यवसाय में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं लेकिन अपने रिलेशनशिप्स में फेल हो गए। कई ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप जिनका ठीक है लेकिन व्यवसाय को हैंडल नहीं कर पाए, या फिर और कई लोग हैं जो इन दोनों में ठीक चल रहे हैं लेकिन उनका हेल्थ खराब हो गया क्योंकि हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो जीवन में संतुलन एक बहुत ही अगर आज के टाइम में अगर आप देखें कोई वाकई में अगर सक्सेसफुल है तो इससे माफ करना चाहिए कि लाइफ उसकी कितनी बैलेंस्ड है, उसके रिलेशनशिप, उसका करियर, उसका खुद का पर्सनल लाइफ, उसका प्रोफेशनल लाइफ, ये सब चीज़ें इसके पैरामीटर्स हैं। तो ये सात्विक व्यक्ति के जीवन में वो सब चीज़ बैलेंस लेके चलता है। उसको पता है कि हाँ ये करने से मेरा व्यवसाय में बहुत बेनिफिट होगा लेकिन बाकी चीज़ें सफ़र करेगी, तो वो थोड़ा बैलेंस लेके चलता है कि ठीक है थोड़ा कम प्रॉफिट ही हो लेकिन सब चीज़ को साथ में लेके चलूँगा। और लॉन्ग टर्म में ही रिमेन्स, जैसे कि हमने कहा, इन सब चीज़ों की वजह से वो खुश रहता है और संतुष्ट रहता है। और फिर क्या है, सकारात्मक। और इतनी क्वालिटीज़ अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है तो नेचुरली वो पॉजिटिव ही सोचेगा। क्यों? क्योंकि अगर चैलेंजेस भी आते हैं तो उससे डील करने का उसके पास रास्ता है, उसके पास क्लैरिटी है कि इसको कैसे मैं डील करूं। तो ये सकारात्मक रहते हैं। फिर अब हम आते हैं रजोगुण। रजोगुण के बारे में भगवान क्या कहते हैं, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय
कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण जो होता है, रजोगुण मतलब होता है कि पैशन, आप सुनते होंगे मोटिवेशनल लेक्चर्स में, जस्ट डू इट, पैशन, अपने पैशन को जगाइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा होती है रजोगुण में, बहुत ज़्यादा एनर्जी, खासकर युवाओं में बहुत ज़्यादा रजोगुण होता है। लेकिन ये रजोगुण क्या है, इसका ये एक आग की तरह है। आप देखिए घर में हर कोई कुकिंग करते हैं, सबको पता है आग का क्या इंपॉर्टेंस है। एक दो दिन अगर मान लीजिए गैस खत्म हो गया, या एक दो दिन तक अगर सिलेंडर नहीं आया, तो सोचिए कैसे जीवन जाएगा, इमेजिन कीजिए। तो फायर जो होता है एक कंट्रोल्ड रूप में बहुत हेल्पफुल है। उसी तरीके से ये जो रजोगुण है, अगर किसी के अंदर कंट्रोल्ड वे में उसको अगर वो प्रॉपरली चैनलाइज कर पा रहा है, तो बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, रजोगुण में कई बार अनकंट्रोल्ड हो जाती है, और अनकंट्रोल्ड आग क्या करेगी, कहना छोड़ो घर को जला के राख कर देगी अगर कंट्रोल में नहीं हुआ तो। उसी तरीके से रजोगुण को अगर प्रॉपरली किसी ने चैनलाइज नहीं किया, नियंत्रित नहीं किया, तो ये रजोगुण क्या करता है, फ्रस्ट्रेट कर देगा। उसके अंदर भले ही बहुत एनर्जी है, बहुत कुछ कर लो दुनिया मुट्ठी में, बहुत कुछ करना चाहता है वो, लेकिन रजोगुण की वजह से, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से, या प्रॉपर नियंत्रण नहीं होने की वजह से वो क्या करता है, 10 नाव में पैर डालता है और एट द एंड ऑफ द डे कहीं पे भी नहीं पहुंचता। और क्योंकि इतना एनर्जी था, इतना उत्साह था, इतना डिटर्मिनेशन था बहुत कुछ करने का, लेकिन एंड में कुछ नहीं कर पाया, तो क्या होगा, पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें किसके लक्षण है, रजोगुण के लक्षण है। और ये रजोगुण वही वाले हैं जो या तो एक ही फील्ड में सब कुछ करने को चले जाएंगे, करियर है, व्यवसाय है, तो व्यवसाय में सब कुछ कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरा सब कुछ हासिल करने के चक्कर में क्या होगा, बाकी सब चीज़ नेग्लेक्ट कर देंगे, अपने ड्यूटीज कर्तव्य नेग्लेक्ट कर देंगे, अपने रिलेशनशिप नेग्लेक्ट कर देंगे, अपने फैमिली सोसाइटी सब कुछ नेग्लेक्ट कर देंगे। और कोई अगर इधर ध्यान देगा तो कोई अपना हेल्थ नेग्लेक्ट कर देगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो ये सब किसके लक्षण है, रजोगुण के। रजोगुण क्या बताते हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं, आकांक्षाओं यानी बहुत सारी इच्छाएं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, छोटा टीवी है नहीं, अब मैं बड़ा 52 कितने पता नहीं कितने इंच का है, तो इसे भी बड़ा इंच का चाहिए, उसे भी फिर, और फिर ये आ गया तो अब कुछ और चाहिए। तो मतलब इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती उनकी। और क्या है, तृष्णा, तृष्णाओं से होती है, और इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। और क्योंकि इतनी इच्छाएं हैं, और उसको ये भी नहीं सोचता वो कि ये इच्छाएं वाकई में मेरे लिए जरूरी है भी, प्रैक्टिकल है भी या नहीं, बस इच्छा है, अब करना है उसके लिए, चाहे जैसे भी करो। तो उसकी वजह से क्या होता है, ही लिव्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड जीवन जीते हैं, क्योंकि वो एक संतुलन, चाहे कितना भी हासिल कर ले, जीवन में संतुष्टि नहीं होता। तो वो हॉलोनेस, खोखलापन उसके जीवन में हमेशा लगा ही रहता है, और उसे लगता है कि मैं और भागूंगा, और मेहनत करूंगा, और अचीव करूंगा, तो वो खोखलापन, जो हॉलोनेस है, वो भर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में सॉल्यूशन को अप्लाई कर रहे हैं। इसके लक्षण देखते हैं, हमेशा क्या होता है, घबराहट होती है, घबराहट होती है उसको रिजल्ट को लेके, कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, तो इसको लेके हमेशा वो बेचैन रहते हैं। और क्या है, चिंता, जैसे कि हमने कहा बेचैन रहता है, हमेशा चिंता सताई रहती है इसको। और चिंता होती है कि कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर कुछ कर लेता है तो क्या हो जाता है, उसको अहंकार हो जाता है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। और उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो उसके व्यवहार में दिखने लग जाता है, और इसकी वजह से उसके रिलेशनशिप, बहुत सारे जो सर्कल है उसमें उसके चीज़ें नेगेटिवली अफेक्ट होती है, नकारात्मक रूप से अफेक्ट होती है। और क्या है, निराशा, जैसे कि हमने कहा कि बहुत मेहनत किया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, निराश हो जाएगा, अरे यार अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अपने आप को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। और क्या है, स्व केंद्रित, सेल्फिश जिसे हम कहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो, कि जैसे तैसे अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। ये ज़्यादा से ज़्यादा, चलो मैं और मेरे से रिलेटेड जो लोग हैं, यानी मेरे परिवार, बस, उसके बाहर जो भी हैं सब दुश्मन। तो उनके हृदय में कभी करुणा नहीं आती, एक रजोगुनी व्यक्ति के हृदय में करुणा नहीं आती कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए भी कुछ करें, उनके लिए भी हम भगवत गीता का कोर्स करें, उनको कॉल करें और बुलाएं सेशन में। तो ये सब रजोगुनी व्यक्ति नहीं कर सकता। और क्या है, वर्कहोलिक,
वर्कहॉलिक समझते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बस काम 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 काम, दैट्स इट, यही जीवन है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बाकी चीजें सफर करती है उसकी, और जीवन में उसका एक चीज जो सबसे पहले जाता है वो है बैलेंस, संतुलन। एक संतुलित जीवन वो नहीं जी पाता। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि इतना मेहनत है, इतना एनर्जी है, इतनी चीजों में पैर डाला हुआ है, तो एक बहुत कॉमन सिम्टम है डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना, ख्याली पुलाव देखना कि अब तो ये भी हो जाएगा, फिर ये भी कर लेंगे, फिर वो भी कर लेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा, फिर लॉटरी लगेगी, और क्या बहुत सारी चीजें। तो एक्चुअली में करता कम है, सोचता ज्यादा है। ये सब लक्षण किसके हैं, रजोगुण के। और दूसरा क्या है, काम में हमेशा डूबे रहना। तो उसको लगता है कि जितना काम करेंगे लाइफ उतनी सक्सेसफुल होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो संतुलन ना होने की वजह से वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, और फिर निराशा, जैसे छोटी छोटी असफलताओं में भी वो निराश हो जाते हैं। तो ये है रजोगुण के लक्षण। अब हम विचार कर सकते हैं, हम अपने जीवन में थ्रू आउट द डे किस समय क्या लक्षण दिखाते हैं, उससे हमें ये समझ में आएगा कि हम कौन से गुण में हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, तमोगुण। तमोगुण को लेकर भगवान क्या बोलते हैं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। भगवद गीता के 14वें चैप्टर के 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये तीन चीजों से जो इन्फ्लुएंस होता है सबसे ज्यादा, वो व्यक्ति तमोगुण में रहता है। और वो क्या है, प्रमाद, आलस और निद्रा। निद्रा क्या है, निद्रा मतलब सबको पता है, नींद यानी सोना। अब सोना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, बिना सोए तो कोई काम भी नहीं कर सकता, है ना। तो सोना बहुत जरूरी है, लेकिन अत्यधिक सोना ये तमोगुण का लक्षण है। यानी मतलब मुझे पता है, मैं जब कॉलेज में था तो हॉस्टल, देखिए 6 घंटे 7 घंटे की नींद किसी के लिए हो सकता है एक्सेप्शन हो, लेकिन इन जनरल सफिशिएंट होता है। लेकिन लोग 9-9 घंटे 10-10 घंटे सोते हैं, अपना जीवन का बहुमूल्य समय सोने में निकाल देते हैं। 24 घंटे हमारे पास टाइम होता है, 1/3, मोर देन 1/3 पीपल स्पेंड ऑन स्लीपिंग ओनली। कोई 100 साल तो अब जीता भी नहीं है, कोई 60 साल भी जी रहा है, तो इमेजिन कीजिए 20 साल से ज़्यादा सिर्फ सोने में निकाल दिया। तो ये सोना क्या है, अत्यधिक सोना। सोना अगेन, सोना जरूरी है, समय पे सोना, नियमित रूप से, नियमित एक प्रचुर मात्रा में सोना ठीक है, लेकिन अत्यधिक सोना, अनावश्यकता से, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा सोना, ये क्या है, तमोगुण के लक्षण है। दूसरा है आलस्य, वो प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं कि आज करे सो काल कर, कल करे सो परसों, कोई प्रलय नहीं आएगी जब जीना है बरसों। कि कुछ भी चीज़ को बाद के लिए टालना, जो चीज़ हम कर सकते हैं अभी कर सकते हैं, मेहनत थोड़ा करके आगे अगर हम कंप्लीट कर सकते हैं, उसको अभी ना करके बाद के लिए टालना, ये क्या है, यह है आलस्य, और यह है तमोगुण के लक्षण। और तीसरा है प्रमाद। प्रमाद मतलब पागलपन। अब ये पागलपन छोटे स्तर पे भी हो सकता है, बड़े स्तर पे भी हो सकता है। छोटे स्तर पे कैसे होता है, छोटे स्तर पे हम देखते हैं कि सैडिस्टिक मेंटालिटी, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, किसी को दुख पहुंचा के एक क्या बोलते हैं, ठंडक मिलना, तो वो सब जो टेंडेंसी होती है, ये सब तमोगुण के होते हैं। और बड़े लेवल पे देखें तो ये जो टेररिस्ट वगैरह करते रहते हैं, अभी फॉर एग्जांपल एक नोएडा के ही एक व्यक्ति ने, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, मुंबई में कॉल करके बोला कि हमारे ह्यूमन बम यानी आदमी विस्फोटक लगा के हम लोग अलग अलग जगह विस्फोट करने के लिए प्लान बना रहे हैं। तो पूरा मुंबई हाई अलर्ट पे गया। तो ये सब करने से उसको क्या मिला, कुछ नहीं। या मान लो वो करता भी है, जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं किसी को मार के, उनको एक्चुअली मिलता क्या है, खुशी मिलती है एक अलग तरह की। तो ये जो है सब प्रमाद में आता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रमाद। और ये सब किस में आएंगे, तमोगुण में आते हैं। तमोगुण में आता है बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा आलस करना, और अलग अलग प्रकार के प्रमाद। जैसे कि भगवान यहाँ पे बताते हैं, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, और किससे उत्पन्न होते हैं, अज्ञानता से। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ज्ञान के प्रकाश से अपने अज्ञानता को दूर करें। अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है, यही है वो मोह। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं, ये भी बांधते हैं। अब लक्षण देखते हैं। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है इन जनरल कैसा होता है, या तो एकदम डल ट्यूबलाइट,
मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है अजगर की तरह, कुछ नहीं करता, या फिर कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, मतलब हिंसक हो जाता है, हिंसक प्रवृत्ति होती है उसके अंदर। और क्या है, नकारात्मकता, कि बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत जल्दी वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमसे ना हो पाएगा, छोटे छोटे चैलेंजेस में बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और निराशाजनक, निराशाजनक कह लीजिए, यानी डिप्रेशन वगैरह कह लीजिए, कि बहुत आम रहता है आजकल। आप देखिए इवन भारत के युवा आप देखिए इतने निराशाजनक हो गए हैं कि कई सारे युवा वन मतलब 20% ऑलमोस्ट साइकियाट्रिस्ट को विजिट करते हैं, या फिर अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पे डिप्रेशन में या नेगेटिविटी में गए हैं। और बाहर की बात करें, विदेशों की, तो वहाँ का तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आप पूछिए मत। साइकियाट्रिस्ट होते हैं मनोचिकित्सक, वहाँ के कॉमन व्यक्ति, बहुत कॉमन है, लोग जाते हैं मनोचिकित्सक के पास और अपने जीवन की सारी नेगेटिविटी, सारा डिप्रेशन, सब कुछ क्या करते हैं, उनके सामने जाके डंप कर देते हैं कचरे की तरह। और उनकी इस नकारात्मक चीज़ों को सुन सुन के वहाँ के जो मनोचिकित्सक हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और कई मनोचिकित्सक सुसाइड कर लेते हैं। और अब तो एक और नया जॉब प्रोफाइल आया है जिसको कहते हैं पेट साइकियाट्रिस्ट, यानी कुत्तों और बिल्लियों का मनोचिकित्सक। अब उनके वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो शोध में पाया गया कि ये जो कुत्ते और बिल्ली थे ये एकदम नॉर्मल थे। और विदेश में क्या होता है, 18 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनको 18 साल के जो बच्चे हो जाते हैं उनको घर से निकाल देते हैं, लेकिन कुत्ते और बिल्ली जरूर रखते हैं। लेकिन वो कुत्ते और बिल्ली जो थे वो एकदम नॉर्मल थे, पहले बहुत अच्छे से भौंकते थे बिल्कुल, लेकिन अपने डिप्रेस्ड मालिक का संग कर करके क्या हुए, भौंकना भूल गए, वो भी डिप्रेशन में चले गए। उनके लिए मनोचिकित्सक की एक जॉब प्रोफाइल स्टार्ट हो गई, आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, पेट साइकियाट्रिस्ट। तो ये सब क्या है, तमोगुण की प्रवृत्ति हैं। डिप्रेशन बहुत कॉमन है। जब कोविड हुआ था तो गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था, कोविड हेल्पलाइन नंबर, और उसमें डेली बेसिस पे 4-4 लाख कॉल्स आते थे, 4 लाख कॉल्स युवाओं से मोस्टली। इसलिए नहीं कि हमें कोविड हो गया है, हमें ये सिम्टम, ये लक्षण दिख रहे हैं, हम क्या करें, काढ़ा पिएं, घर में रहें या हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल जाएं तो कौन से हॉस्पिटल जाएं, इसलिए नहीं। इसलिए कॉल आते थे कि वो अपना वृत्तांत सुनाते थे कि समझ में नहीं आ रहा जीवन हम जी क्यों रहे हैं, हमारे सामने ताश के पत्तों की तरह, आप सबने देखा था कोविड के टाइम पे क्या सिचुएशन था, ताश के पत्तों की तरह लोग गिर रहे हैं। और इसके लिए हमने इतना मेहनत किया था इस दिन के लिए कि हम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। हॉलोनेस, डिप्रेशन के केसेस थे उन कोविड हेल्पलाइन नंबर में। क्यों? ये सब क्या है, तमोगुण के लक्षण, कि जीवन में जब पर्पस नहीं होता तो हम छोटे छोटे भौतिक पर्पस, भौतिक उपलब्धियों को ही अपने जीवन का पर्पस बना लेते हैं, और जब वो पर्पस हम हासिल नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। अपने 4 साल के आईआईटी के टेन्योर में मैंने 5 सुसाइड केसेस देखे हैं, और उनमें से एक मेरा पड़ोसी था, और वो लूजर नहीं था, सोचिए आईआईटी में आया हुआ व्यक्ति, और वो भी 9 पॉइंटर था, यानी वन ऑफ द टॉपर अपने क्लास का। एक छोटा सा कुछ निराशाजनक एग्जाम गया होगा, उसको वो हैंडल नहीं कर पाया और पंखे से लटक गया। तो ये सब किसकी प्रवृत्तियां हैं? तमोगुण की प्रवृत्तियां हैं। और इसीलिए हमें समझना चाहिए, हमें एनालाइज करना चाहिए खुद को, हम देखें कि हम हमारे लक्षण क्या क्या हैं। और एक बार ये क्लियर हो, जैसे कि हमने कहा पागलपन, कॉमन सिम्टम्स है आलस, जानबूझ के चीज़ों को अंठा दें, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, ये सब क्या है, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। और डिप्रेशन, अंत में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, बिल्कुल सबसे वो रह जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, भगवत गीता के 14वें चैप्टर में ही सीधा क्यों कूदा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रैक्टिकल ये समझना कि हम पहले ये एक्सेप्ट करें कि हम बीमार हैं, हम बंधे हुए हैं। किन चीज़ों से बंधे हुए हैं? इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। किसी कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, वो सबके लिए अलग 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 केस है। सब इन लक्षणों को देख सकते हैं, अपने जीवन को देख सकते हैं, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा क्या है, रजोगुण है, सतोगुण है या तमोगुण है। अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय में अलग अलग गुण प्रभावित ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जो उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय, वो सबसे सात्विक समय होता है। वहाँ पे जो वाइब्रेशंस होते हैं, सात्विक वाइब्रेशंस बहुत सॉलिड होते हैं। इसीलिए वेदों में भी, शास्त्रों में भी, और इन जनरल भी आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए, वो उस समय करना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया उस ब्रह्म मुहूर्त जैसे
इंपॉर्टेंट समय को कहाँ पे यूज करती है? सोने में। और दूसरा, जैसे कि हमने कहा लेट सोना, ये भी क्या है? रजोगुण के लक्षण है। समय से सोना, शास्त्र के एक रिसर्च किया गया जिसमें बताते हैं कि 9 से 12 का जो समय है ये बहुत अच्छा है सोने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, प्राइम टाइम चल रहा होता है न्यूज़ पे, या फिर सास बहू का सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल आ रहा होता है, तो उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन 9 से 12 का जो समय होता है वो 1:, उसका एफिशिएंसी रेशियो जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। यानी ये 3 घंटे अगर आप अच्छे से सोते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो 3 घंटे से ज़्यादा सोने का मिलेगा। फिर 12 से 3 ये एफिशिएंसी जो इसकी होती है 1:1 होती है। 3 घंटे आप सोए अच्छे से, 3 घंटे का एनर्जी आपको मिलेगा। और 3 बजे के बाद जो होता है फिर धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली 3 बजे नहीं, मतलब मे बी शायद 4 बजे, 4:30 बजे, उस समय कोई अगर सोता है, मान लीजिए 3 से 6 कोई सो रहा है, तो 3 घंटे सोया, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है वो 1 से कम होती है। यानी आपको एनर्जी जो मिलेगा वो 1 से कम का मिलेगा। इसीलिए पहले पुराने समय में आप देखिए, जब गांव में लाइट वगैरह नहीं होती थी तो लोग 7 बजे ही सो जाते थे, हेल्दी रहते थे। सुबह उठते थे 5 बजे, 4 बजे आराम से उठ के टहलने वगैरह सब कुछ चले जाते थे और स्वस्थ रहते थे। आज आप देखिए 20-20 साल की उम्र में व्यक्ति को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, 20 साल 30 साल की उम्र में। इमेजिन कीजिए, क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल रजोगुनी और तमोगुनी हो गया उनका। आहार संतुलित नहीं है, व्यवहार संतुलित नहीं है, जीवन ओवरऑल संतुलित नहीं है, लाइफ में कुछ भी संतुलित नहीं है, पर्पस भी नहीं है कि कुछ संतुलित करें। लेकिन एक व्यक्ति को जो चाहते हैं कि जीवन में अगर खुशी चाहिए, सुख चाहिए और संतुष्टता चाहिए, तो कम से कम प्रयास करना चाहिए कि हम सत्वगुण के लेवल पे आए। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 चीजें, 3 आर। पहला है आध्यात्मिकता का अभ्यास, कि जीवन में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमारे होने चाहिए। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से आप हिमालय पे चली जाइए और एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कीजिए, वो सब नहीं करने की जरूरत है। छोटी छोटी तपस्या क्या है कि सुबह उठने का प्रयास कीजिए, जल्दी सोने का प्रयास कीजिए, ये अपने आप में तपस्या है आजकल तो। और थोड़ा सा समय आप व्यतीत कीजिए कि इसमें कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, आध्यात्मिकता के कुछ प्रयासों में आप अपना समय दीजिए। और ये समय आपका वेस्ट नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। शार्पनिंग ऑफ पेंसिल इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो पेंसिल छीलने में, जो देखते हैं बच्चों के पेंसिल छीलते हैं, तो जो पेंसिल छीलने में जो समय जाता है वो वेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। उसी तरीके से ये जो समय हम दे रहे हैं अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में, ये कभी आपका वेस्ट नहीं होगा। इसका रिजल्ट आपको अपने जीवन में दिखेगा, आपको अपने थॉट प्रोसेस में दिखेगा। दूसरा क्या है, जैसे कि हमने कहा राइजिंग अर्ली। और तीसरा है, फोर्ब्स मैगजीन है, बहुत फेमस मैगजीन है, उसने एक रिसर्च किया पूरे विश्व के जो सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति थे अलग अलग फील्ड में, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई मनोरंजन हो, अलग अलग फील्ड के सक्सेसफुल लोगों के जीवन में उन्होंने शोध किया और उन्होंने पाया 2 कॉमन आदतें जो इन लोगों में हैं। पहला था अर्ली बर्ड्स, ये लोग मैक्सिमम लोग इनमें से सुबह जल्दी उठते थे। और दूसरा था, आप सोचिए इतने सक्सेसफुल हैं तो मतलब बहुत बिजी होंगे, इतने बिजी होने के बावजूद भी वो लोग अपने जीवन से कुछ टाइम निकालते थे अच्छी किताबें पढ़ने में। और जो रीडिंग, जो ये कला है, ये हम सबको थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए, पढ़ें या सुने। और सबसे बेस्ट, आपके पास इतना अच्छा भगवत गीता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। भगवत गीता का सबसे बेस्ट रिस्पेक्ट है वो उसको लाल कपड़े में बांध के अलमारी के अंदर रखने में नहीं है। सबसे बेस्ट रिस्पेक्ट जो आप भगवत गीता को दे सकते हैं वो है इसको खोल के पढ़ के अपने जीवन में अप्लाई करके। ओके, तो ये 3 चीज़ें आप प्रयास कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, आप में से ऑलरेडी कर रहे होंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल जो है वो है नाम जप। पूरा श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों का है और उस वेदव्यास जी ने लिखा है, लेकिन अंत में उन्होंने सार क्या बताया? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिम परम। कि अगर आपको पूरा, आप में से कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि हम पूरा वेदों का सार समझें? एटलीस्ट आप में से कितने लोग ऐसे सोच, मतलब बता सकते हैं, आप में से कितने ऐसे व्यक्ति के पास समय है जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी अलग अलग ग्रंथ हैं, महापुराण, रामायण, महाभारत, सब पढ़ने का टाइम किसके पास है? सब के सब है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन गुड थिंग इज वेदव्यास जी ने हमारे लिए बहुत सिंपल किया हुआ है सार बता के। सार क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य,
कि अपने जीवन में हमें शेल्टर लेना चाहिए भगवान के नामों का। क्यों इसके नामों का हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, अभी हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। लेकिन ये जो साउंड, ये जो ध्वनि है, ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। क्यों प्रभावित करती है इसको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे जीवन में हमें भगवान के नामों का या भगवान के जो मंत्र हैं उसका कुछ समय हमें उसमें देना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। मंत्र मतलब क्या होता है? मंत्र त्रायति इति मंत्र, जो आपके मंत्र को डिलीवर करे, जो मंत्र को तारे, उसको मंत्र कहते हैं। और बहुत सारे ये वैदिक चिकित्सा में भी यूज होता है और इसके ऊपर बहुत सारे, मैं IIT से हूँ और बहुत सारे एजुकेशनल और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस में सेशंस लेता हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ मैं जो बोलता हूँ उसको कोई सीरियसली नहीं लेना भी नहीं चाहिए। तो हमें पूरा प्रॉपर रिसर्च करके उनको रिजल्ट दिखाना पड़ता है। तो हम जो ये मंत्र जो हम देखते हैं घरों में माताएं बहुत आसानी से, प्रभु जी वगैरह सब बहुत आसानी से, ठीक है हरे कृष्ण भगवान का नाम है, चलो भगवान का नाम ले लेते हैं। लेकिन उसके ऊपर रिसर्च भी किया गया है, सिर्फ भारत में ही नहीं, जापान में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रॉपर रिसर्च किया गया। उसकी पूरी थीसिस है मेरे पास कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के क्या बेनिफिट है। तो ये सब रिसर्च हम अभी आप ये सब बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं, ये है उस रिसर्च का रिजल्ट। ये जो पहला लाल वाला दिख रहा है ये है रजोगुण, बहुत एक्टिव, दिमाग इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, बिल्कुल एक जगह फोकस ही नहीं हो पा रहा है। और सबसे नीचे वाले जो दो हैं वो है तमोगुण, एकदम डल ट्यूबलाइट लेटे हुए हैं, बस कोई काम ही नहीं है करने को। जो मंत्र जप करता है वो उसके लिए बहुत आसान होता है ये बीच वाले जोन में आने का, जिसे हम कहते हैं अल्फा जोन। अलर्ट रहता है वो, अपनी चीजों के प्रति कॉन्शियस रहता है, वो प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट में। रजोगुण वाला क्या रहता है? पास्ट को लेके लैमेंट करता रहता है, मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला, मेरा इतिहास में ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। और फ्यूचर को लेके चिंतित रहता है, आगे क्या होगा, जॉब बचेगी नहीं बचेगी वगैरह वगैरह। प्रेजेंट में वो कभी रहता ही नहीं है। जबकि सात्विक व्यक्ति क्या रहता है? फ्यूचर को प्लान करता है, पास्ट से लर्न करता है और प्रेजेंट में प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम आप में से हम 5 मिनट आप लोग खुद फील कीजिए, प्रयास कीजिए। हम आप सभी को एक माला देते हैं और हम पूरा माला तो अभी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों का सीधा हम लोग अभी एंड में जनरली संकीर्तन करते हैं। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कीर्तन किया तो एंड में आज नहीं करेंगे क्योंकि समय हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। अगले सेशन में हम लोग ध्यान रखेंगे, टाइम पे स्टार्ट करेंगे और टाइम पे प्रॉपरली खत्म होगा। तो हम संकीर्तन की जगह अभी हम जप करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को एक एक माला दिया जा रहा है, आप लोग खुद प्रयास कीजिए, एक एक माला साथ में कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फील कीजिएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसको नियमित रूप से खासकर सुबह के समय अगर कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो कभी भी कीजिए जब आपको समय मिले। लेकिन कुछ नियमित रूप से 10 मिनट 15 मिनट आप दीजिए और इसका इफेक्ट आपको खुद दिखेगा। मैं आपको और क्या ही बताऊं, सारे रिसर्च पेपर आपको ऑलरेडी दिखा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं अलग अलग तरीके से कि गुलाब जामुन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत स्वीट होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो सब सुन के आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक आप खुद खाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि गुलाब जामुन एक्चुअली है क्या। तो आप लोग खुद इस मंत्र का जप कीजिए, 5 मिनट 7 मिनट वी विल डू एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर आप लोगों का, फिर उसके बाद प्रसादम होगा। तो आप लोग मेरे पीछे मंत्र ये देखिए, सबसे पहले प्रणाम मंत्र है। प्रणाम मंत्र हम करते हैं आशीर्वाद के लिए। पहले के समय में क्या होता था, महाभारत के युद्ध में युद्ध भी करते थे तो पहले प्रणाम करते थे, परमिशन लेते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो जो प्रणाम मंत्र है वो हम आशीर्वाद के लिए करते हैं। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। अब आप साथ में, हम सब साथ में करेंगे हरे कृष्ण मंत्र का जप, ठीक है। तो कैसे पकड़ना है, देखिए ये जॉइंट है ना, इसके पहला वाले बीट पे आप हाथ दो, इस उंगली से हम नहीं करते, ये 2 उंगली से हम करते हैं। इसकी एक मुद्रा है, पहला ये मुद्रा जो है ये आपको एक सेंस ऑफ टच देता है जो आपको मेडिटेट करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो इस मुद्रा में हम अपनी जपमाला को पकड़ेंगे और एक एक बीट पे, एक एक मनके पे हम एक पूरा मंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही इस पे कंप्लीट होगा हम फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से पूरा 108 है, ठीक है। ये आप 108 क्यों है, इसी के ऊपर क्यों करते हैं, ये सब हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे, लेकिन एक ही सेशन में संभव नहीं होगा, ठीक है। तो आपके जो भी प्रश्न है आप उसको रखिए,
हम नेक्स्ट सेशन में उसको और डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? स्टार्ट करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी लोग जो साथ में कर रहे थे, कुछ थोड़ी सी सेरेनिटी फील कर पा रहे होंगे। तो ये जो मंत्र है सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका ध्वनि, यानी जब भी आप ये मंत्र का जप करें, आप प्रयास कीजिए मन में ना करें। मन क्या है, मन अभी इतना रजोगुण से प्रभावित होगा कि कहीं और भगा के लेके चला जाएगा आपको। तो आप क्या करें, शब्द जो आप ध्वनि उत्पन्न करें इतनी तेज आप जप कीजिए कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे। इतना भी नहीं कि सामने वाला परेशान हो जाए, लेकिन अपनी आवाज़ को ध्यान से सुनिए, मंत्र के उच्चारण को अच्छे से सुनिए। उससे क्या होगा, हो सकता है माइंड इधर उधर, थोड़ा मन इधर उधर भाग जाए, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि मन इधर उधर भाग रहा है तो वापिस उसको लेके आइए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का जो सेशन होगा वो होगा नेक्स्ट सैटरडे 7:30, 13 तारीख को 7:30 बजे। और अभी आप सभी भक्तों के लिए भगवान को लगाया हुआ बहुत सुस्वादिष्ट प्रसाद की व्यवस्था है, तो आप लोग वो लेके जाएं। देखिए, भक्ति के स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, भगवान को समझना, आध्यात्मिकता को समझना आसान नहीं है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये, सेवन मुखे ही जीवादो। शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, जीवा से करना चाहिए, यानी जप करके और प्रसाद पाके। तो हमने आपके लिए दोनों की व्यवस्था की है, तो आप अच्छे से इसका लाभ उठाएं। और अभी हम लोग प्रसाद के लिए प्रोसीड करेंगे।